अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 19 है और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट टूल। सो मे बी ये वीडियो जो है लॉन्ग हो जाए, बट आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया गया है हमारे पास ग्रेडियंट टूल और उसी के साथ दिया हुआ है पेंट बकेट टूल, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट टूल की। ग्रेडियंट टूल हम जैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना होता है। सबसे पहला प्रीसेट है हमारे पास बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड लेकर के चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर बैकग्राउंड अपना चेंज कर लूँ, फोरग्राउंड चेंज कर लूँ, तो वहाँ ऊपर से भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये चेंज कर लिया, ओके किया, देन यहाँ पर आप देखें तो ये चेंज हो चुका है। अब इसे अप्लाई किस तरीके से करना है, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और इसको अप्लाई करेंगे। हम ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करते हैं उस तरीके से हम सिर्फ एक जगह पे क्लिक करना है, दूसरी जगह पे आपने ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से ड्रैग कर रहे हैं और कितना ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इतना ड्रैग करूँगा तो आप देखें तादाद जो है रेड की बढ़ती जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो तादाद आपकी इतनी है, अगर ज़्यादा ड्रैग करें तो ये डायरेक्शन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में ग्रेडियंट अपना बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। और भी प्रीसेट हैं, लेकिन इन प्रीसेट से पहले हम ग्रेडियंट की टाइप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला है लीनियर ग्रेडियंट, जो कि दो कलरों को लेकर के चल रहा होता है। दूसरा है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट। आप जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर इसकी टाइप्स के नाम जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है रेडियल ग्रेडियंट। तो ये क्या कर रहा होता है, हमारा सर्कल बना रहा होता है। अब आप जितना छोटा सर्कल बनाएंगे, मतलब जितना छोटा ड्रैग करेंगे, उतना छोटा जो है इसका ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अब अगली टाइप्स हम देख लेते हैं। उसके बाद है हमारा एंगल ग्रेडियंट। ये है एंगल ग्रेडियंट। अच्छा, इससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप अपनी सिलेक्शन करके भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक शिफ्ट प्रेस करके ये सर्कल बना लेते हैं। सिलेक्शन की हमने और अब हम ग्रेडियंट में चले जाते हैं और आप अपना ग्रेडियंट जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं ग्रेडियंट बनाऊँ तो इस तरीके से भी ग्रेडियंट आपका बन जाएगा। ठीक है, लीनियर में भी इस तरीके से आप जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं सिलेक्शन से। ठीक है, सिलेक्शन आप जो भी ले लें। उसके बाद है ये आपका एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट क्या कर रहा होता है कि यहाँ से आपका शुरू हो रहा है या यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, जो भी ले लें, यहाँ से शुरू होके और यहाँ पर आके आपका कलर चेंज हो जा रहा है स्लो स्लो। ठीक है, 360 डिग्री पे जो है आपका कलर खत्म होता जा रहा है। उसके बाद आप ले लें ये वाला है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। अगर आप लाइन इस तरीके से खींचते हैं तो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड समझे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही पेस्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो नीचे से भी कर रहा है और ऊपर से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड कर रहा है, मतलब मिरर टाइप ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये आई थिंक डायमंड डायमंड ग्रेडियंट है। ठीक है, डायमंड ग्रेडियंट आपका डायमंड अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अगर इसको मैं हटाऊँ और यहाँ पर करें तो ये डायमंड अप्लाई समटाइम ये काम आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने प्रीसेट्स पे, दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पर जो प्रीसेट दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। जो आपका फोरग्राउंड कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट के साथ मैच करेगा। ये वैसे तस्वीरों पर अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप इसमें डायमंड को हम अप्लाई करें तो जिस तरीके से ये डायमंड जो है आपका, जब भी हम इसमें बना रहे हैं डायमंड, तो आपका एक पिछले वाला डायमंड जो है गायब हो जा रहा है, क्योंकि ये पूरा ओपेक कलर है पूरा का। ठीक है, मतलब आपके दो कलर हैं और पूरी विंडो को जो है ये कलर कर रहा है, पूरी लेयर को जो है कलर कर रहा है। लेकिन हमारा बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है, वो आपका एक कलर करेगा और एक ट्रांसपेरेंट कर रहा है, तो आपका सिर्फ डायमंड बनेगा बैकग्राउंड कलर में। ठीक है, जो कि रेड है, और उसके बाद जो दूसरा कलर है वो नहीं है यहाँ पर, तो आपकी पीछे वाली इमेज से वो नज़र आएगी। तो आप जितने भी डायमंड बनाना चाहें, छोटे बनाना चाहें, बड़े बनाना चाहें, तो वो आपका नज़र आएगा। ठीक है, और एक साथ ही सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट है, दूसरा कलर कोई भी नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले प्रीसेट्स की। तो अगले प्रीसेट्स जो हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं। वाइट ब्लैक दिया हुआ है, रेड ग्रीन दिया हुआ है, इन्होंने अपने जो प्रीसेट्स हैं वो दिए हुए हैं। और इसके अलावा मज़ीद भी
आप लेकर आ सकते हैं। जिस तरीके से हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर जो ये प्रीसेट्स जो हैं दिए हुए हैं, इनको आप कलर हारमोनियम्स 1 है तो अगर आप ओके कर देंगे तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और दूसरे नए आ जाएंगे, ठीक है, रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर आप अपेंड कर देंगे तो इसी के नीचे और आ जाएंगे। मैं अपेंड कर देता हूँ तो इसी के नीचे और मज़ीद आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए और मज़ीद जो है हमारे पास कलर्स आ चुके हैं, ग्रेडियंट के प्रीसेट्स हैं वो आ चुके हैं। आगे की बात करते हैं कि आपने अपने ग्रेडियंट किस तरीके से बनाने हैं, आप अपने ग्रेडियंट का कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की। आप सिंपली जिस तरीके से हम एरो को क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास प्रीसेट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर आप इसे रहने दें और यहाँ पर डायरेक्टली जो कलर आपको दिख रहा है, कलर का जो बॉक्स है उस पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट एडिटर का एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिधर से आप ये कलर्स वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो कलर दिए गए हैं, रेड और ग्रीन दिया हुआ है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से, सिंपली आपने यहाँ पर कलर जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कलर के ऑप्शन में कलर आ जाएगा और यहाँ से आप अपना कलर डिसाइड कर सकते हैं, जो भी कलर करना चाहें तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। और ये जो आ रहा है आपका, ये मिड पॉइंट आ रहा है आपका, ठीक है। अगर इसको आप सेट करना चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेड को ज़्यादा चाह रहे हैं, ब्लू को कम चाह रहे हैं तो आपका ब्लू कम हो जाएगा इसके ज़रिए से और रेड ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ब्लू को ज़्यादा चाह रहे हैं और रेड को कम चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ले जाएँ, ठीक है। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी लोकेशन कहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप और मज़ीद कलर चाह रहे हैं, इस तरीके से ये कलर हैं, तो आप इन कलर्स को कॉपी कर सकते हैं। अल्ट प्रेस करना है और आप इनकी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी भी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। और इन सब के अपने अपने जो हैं मिड पॉइंट आ रहे होते हैं, ठीक है। इनको भी आप सेट करना चाहें तो वो भी सेट कर देते हैं, ये रहे मिड पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं अभी बनाऊँ ग्रेडियंट तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। मैं डायमंड लिया हुआ, लीनियर ले लेते हैं, ये लीनियर है। और ये रहा आपका एंगल, तो एंगल इस तरीके से काम कर रहे थे। और मज़ीद कलर होंगे तो और ज़्यादा ये एंगल वाला जो है ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो समटाइम ये यूज़फुल है, समटाइम नहीं, ठीक है। और याद रहे कि आपने न्यू लेयर लाजमी लेनी होती, नहीं तो ये बैकग्राउंड लेयर पे जो है ये पेस्ट कर देता है, मतलब ग्रेडियंट अप्लाई कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ऊपर हमारे पास दिया गया है ये ट्रांसपेरेंट का दिया गया है, ठीक है। अगर आप कितना चाह रहे हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंट हो, कितनी नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इनकी ओपेसिटी को आप खुद मज़ीद जो है सेट कर सकते हैं। फिल वक्त इनकी ओपेसिटी जो है वो 100% है, तो अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी कॉपीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर इसका 100 कर देता हूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप अपने ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ही ओपेसिटी कम की है, ज़्यादा नहीं की। थोड़ा जो है बैकग्राउंड जो है आपका पीछे वाला जो है वो नज़र आएगा। लीनियर ले लेते हैं तो अभी और थोड़ी सी, तो इसकी इतनी ओपेसिटी मैंने इसकी कम कर दी है। उसके बाद हम बात कर लें कि थोड़ा सा और इसके अंदर एडवांस काम जो है वो ये है कि अगर आप अपना प्रीसेट बनाकर इस गैलरी में, प्रीसेट वाली गैलरी में अगर सेव करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले अपने प्रीसेट्स को जो है सेट कर लेते हैं कि हम किस तरीके का चाह रहे हैं प्रीसेट बनाना, ठीक है। ग्रेडियंट कलर उनके वगैरह सेट कर लेते हैं, देन जो है हम उसको सेव करने का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले सेट कर लेता हूँ अपने ग्रेडियंट अपने हिसाब का। तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रेडियंट प्रीसेट तैयार कर लिया है। अब इसको सेव किस तरीके से करना है, यहाँ पर प्रीसेट वाली लाइब्रेरी में किस तरीके से लेकर आना है। तो यहाँ पर आप सिंपली न्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका ग्रेडियंट जो है यहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम कस्टम ग्रेडियंट, हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये जो आपके ग्रेडियंट है ये सेफ रहते हैं, ठीक है। जब भी आप प्रीसेट बना लेते हैं ये सेफ़ ही रहते हैं। समटाइम जो है ये गायब हो जाते हैं तो वो आपकी बाय मिस्टेक, आपकी गलती की वजह से
गायब हो सकते हैं। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये गायब नहीं होंगे, अदरवाइज़ ये सेफ़ ही रहते हैं। चाहे आप फ़ोटोशॉप को बंद करें देन आप ओपन करें, तो ये जो भी आपकी सेफ सेटिंग होती है वो रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रीसेट तैयार हो चुका है। कोई और भी अप्लाई करेंगे वो भी अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप वो अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर दिया गया है ग्रेडियंट टाइप। ये क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास दो टाइप दिए गए हैं, एक सॉलिड दिया गया है, एक नॉइज़। अब जब तक जो भी हमने अभी सेटिंग की है वो सॉलिड पे की है। अब हम देख लेते हैं नॉइज़ को। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ पे आ जाएं तो इस तरीके से आपको लाइनें दिखना शुरू हो जाती हैं, वो सेटिंग आपकी चली जाती है, ठीक है। तो ये अपनी इसकी नॉइज़ की सेटिंग्स हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। ये बड़ा ही प्यारा नज़र आ रहा होता है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके लाइन खींचेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो आप इसमें भी कस्टम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, नॉइज़ ग्रेडियंट में भी। किस तरीके से? यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर जो आप चाह रहे हैं कि आप अपना कलर डालना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आप अगर यहाँ पर आ जाएं रैंडमाइज पे, तो अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये अपने प्रीसेट ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे रहा होता है। ये डिपेंड करता है, रैंडमाइज जो है कलर जो ऑटोमेटिक आ रहे होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कलर मूड पे और ये सेटिंग, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो आप रैंडमली जो भी कलर सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब कलर मूड पे आ जाते हैं। कलर मूड है दिया हुआ है आरजीबी। आरजीबी आपको पता होगा, रेड ग्रीन ब्लू। और एचएसबी और लैम्प। हम यहाँ पर चले जाते हैं एचएसबी पे। एचएसबी क्या है? एचएसबी जो है ह्यू, सेचुरेशन, ब्राइटनेस, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रेंडमाइज करें तो यहाँ पर रेड से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज तक जो है कलर आ रहे होंगे। सेचुरेशन जो है हमारी कम है, और ब्राइटनेस भी हमारी कम से लेकर हाई तक है, ठीक है। मतलब आपकी ब्लैक भी दे रहा होगा, तो मतलब ब्राइटनेस जो है आपकी लो में भी दे रहा होगा और हाई में भी दे रहा होगा। सेचुरेशन लो में भी दे रहा होगा और हाई में भी दे रहा होगा। और जो ह्यू है, ह्यू रेड से लेकर नेक्स्ट रेड तक, मतलब सारे कलर्स में ये दे रहा होगा। तो आप देखें तो आपके कुछ डाउन आ रहे होंगे, कुछ लाइट आ रहे होंगे, तो सब कुछ आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने सेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इस रेड से लेकर ऑरेंज में आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ से लेकर मैं सिर्फ येलो तक रखता हूँ, ठीक है। और सेचुरेशन जो है मुझे ब्राइट में चाहिए, और जो ब्राइटनेस है वो भी ब्राइट में ही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए उसमें डार्क में, ठीक है। अगर मैं इसको डार्क में ले जाऊँगा तो आपकी ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी ब्राइट में चाहिए, सेचुरेशन भी ब्राइट में चाहिए, और कलर जो है मेरा रेड से लेकर येलो तक में ही जो है रेंडमाइज चाहिए। तो आपका नहीं है, दो ही कलरों में आ रहा है, ऑलमोस्ट दो में ही आ रहा है। ऑरेंज में आ रहा होगा, या रेड में आ रहा होगा, या येलो में आ रहा होगा। ग्रीन का भी शेड इसमें नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको ग्रीन में ले जाऊँ तो ये ग्रीन का भी शेड आना शुरू हो जाएगा, रेड से लेकर ऑरेंज, येलो एंड देन ग्रीन, ठीक है। तो आपका रेड ग्रीन ये मतलब इस तरीके से प्रीसेट आ रहा है। तो अगर आप इसको चाहें इसको भी सेव कर सकते हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये रफनेस आ रही है। रफनेस से जितनी चाहे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ, ओके करूँ, और अगर मैं अभी प्रीसेट अप्लाई करूँ, अपना शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो देखें कितना रफली लाइनें आ रही हैं, स्ट्रेट लाइनें आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इसकी सॉफ्टनेस कर दें तो आपकी ये सॉफ्टनेस में अप्लाई होगा, ठीक है। वैसे डिफ़ॉल्ट इसकी 50% आ रही है, ठीक है। ये सॉफ्टनेस में आपका अप्लाई हो गया। ग्रेडियंट हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने रफनेस जो है इसकी परसेंटेज जो है इसकी कम की। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एड ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है। एड ट्रांसपेरेंसी में ये ट्रांसपेरेंस भी अप्लाई हो जाएगा, कुछ ट्रांसपेरेंस में भी ये देगा। ऑटोमेटिक होता है इसका सिस्टम, ठीक है। तो इसको यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट कलर, रिस्ट्रिक्ट, इस पर हम माउस ओवर करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास आ जाती है। प्रीसेट कलर फॉर्मूला आवर सेचुरेशन जो है लेकर आता है, ठीक है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको ही करूँगा। अगर आपको इसको अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंसी को, ओपेसिटी को, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग ठीक है तो आप इसे भी सेव कर सकते हैं न्यू में जाके। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने प्रीसेट्स
किसी को सेंड करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी अपने ऑफिस में लेके जाना चाह रहे हैं, जो मतलब आपने घर में सेटिंग की है, देन आप उसे कहीं और सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने दो ग्रेडियंट अप्लाई किए हैं, हम नया कोई नहीं बनाते, टाइम वेस्ट नहीं करते, जो ग्रेडियंट हमने सेट किए हैं अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये ग्रेडियंट ही रहें और बाकी सारे गायब हो जाएं और हम उसे सेंड कर सकें। ठीक है, तो ये दो ग्रेडियंट आ चुके हैं हमारे, बाकी सारे हमने डिलीट कर चुके हैं। तो अल्ट से ये मेरा नहीं आ रहा था, सम टाइम नहीं आता, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इनको हम सेव किस तरीके से करेंगे अपने पीसी में, तो सेव करने का तरीका यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर आपको ये रहा, ठीक है, लोड सेफ ग्रेडियंट। ठीक है, आपने सेफ ग्रेडियंट पर क्लिक करना है तो आपके पास ये फाइल आ जाएगी। यहाँ पर आपने सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ठीक है, आपकी फ़ाइल जो है GRD में सेव हो रही है, सो इसको रहने दो, सेव कर दें। अब ये हमारी फ़ाइल जो है सेव हो चुकी है। तो अब हमारा जो जा चुके हैं वो वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपने सिंपली रीसेट करना है, रीसेट रीसेट, ये रहा रीसेट ग्रेडियंट। ठीक है, और ओके करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट थे वो आ चुके हैं। अब जो हमने सेव कर लिए हैं वो किस तरीके से आएंगे, तो आपने लोड ग्रेडियंट में जाना है और जहाँ पर आपने फ़ाइल सेव की है, और ये रहा हमारा फ़ाइल सेव किया, तो हम इसे लोड करेंगे तो हमारे ये लोड हो गए। तो जो आप दूसरे पीसी में आप जब लोड करेंगे तो भी उसका तरीका यही है, जब आप कॉपी पेस्ट करके यूएसबी में लेके जा रहे हैं या सेंड कर रहे हैं ईमेल पे, तो भी आप लोड इस तरीके से ही करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो में भी बन गई हो, सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।